अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ये देखें जी, अल्लाह पाक की रहमत, धूप में बारिश हो रही है। इतनी तेज़ धूप निकली हुई है और धूप में बारिश हो रही है। मैं खाना बनाने लगी थी तो धूप में बारिश होना शुरू हो गई है, तो मैंने कहा कि चलें साथ बारिश को एंजॉय करते हैं और साथ कुकिंग करते हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं? आप सबके शहरों में बारिशें हो रही हैं? आप मेरी वीडियो किस किस शहर से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आज मौसम बहुत प्यारा था तो मेरा दिल कर रहा था कि माश की दाल बनाते हैं फ्राई वाली। तो मैंने सुबह माश की दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। साथ ही मैंने प्याज वगैरह कटिंग कर लिए है। अब इनको धो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाएँ। लहसुन के अंदर मैं 2 सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और टमाटर, इनको मैं इकट्ठा मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। आप सब जी मेरी रेसिपी देखें और साथ मेरी प्यारी प्यारी बातें भी सुनें। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप भी ऐसे ही दाल बनाती हैं जैसे मैं बनाती हूँ। मेरा तो यही तरीका है दाल बनाने का। तो वैसे पहले मैं बॉईल करके बनाती थी मगर वो ज़्यादा मज़े की नहीं बनती थी, तो अब मैं दाल को फ्राई करके बनाती हूँ। पहले मैं माश की दाल को बॉईल कर लेती थी तो फिर उसको मसाला फ्राई करके उसके अंदर ऐड कर देती थी, मगर अब मैं मसाला फ्राई करके उसके अंदर दाल डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा देती हूँ। आप लोग कैसे दाल बनाते हैं? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पहले मैं बॉईल करके दाल को बनाती थी मगर अब मैंने ये तरीका अपनाया है। ये तरीका ज़्यादा इजी है। अच्छा, हम बेटियों की किस्मत भी कैसी है कि हम बस सारी उम्र हमारी काम करते ही गुजर जाती है। पहले मेके के घर में हम काम करती हैं, फिर ससुराल में आके करती हैं, और जब ससुराल से अलहदा घर बना लेते हैं तब अपने घर में काम करती हैं। तो मेके में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो हमने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। हमारे अब्बू के फ़ौत होते ही हमारे ताया और चचा हमारे साथ छोड़ गए। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। जब हमारे अब्बू की डेथ हुई थी तो हम सोचते थे कि अपने हैं वो हमें संभाल लेंगे, हमारे ताया चचा हैं, मगर हम छोटे थे, हमें नहीं पता था कि मुश्किल वक्त पे अपने भी बेगाने बन जाते हैं। मगर वक्त ने हमें सब कुछ सिखाया। वक्त ने हमें ये बताया कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। वक्त आने पर सारे चेहरे जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं। बाद में पता चलता है इंसान को कि कोई भी अपना नहीं है, बस कोई कोई होता है जो मुश्किल में इंसान का साथ देता है। वो कहते हैं ना कि माँ मरे ते पेके मुक गए, प्यो मरे सिर नंगा। हमारे भी सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। हमने भूख को बहुत करीब से देखा है। हमने देखा है कि भूख में इंसान की क्या हालत होती है। हमारे चचा का घर पास ही था, यानी कि एक ही घर में हम रहते थे। वो खाना बनाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे और हम हसरत से देखते थे। हम कहते थे कि काश हमारे अब्बू होते तो आज हम पे ये दिन ना होते। हम 5 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है जो मुझसे भी 2-3 ही से छोटा है। हमारा भाई छोटा सा था तो वो मज़दूरी करने लग गया। वो बेचारा जितने पैसे लाता था उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत की, हमने घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने हमें सब्र करना सिखाया। आप यकीन करें, हम भूख भूख के साथ ना खाली पेट सारा दिन मेहनत करती थी, तो बड़ी मुश्किल से शाम का खाना बनता था। हमारी माँ ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनती बनाया है। हम मेहनत करने से नहीं घबराती माशाल्लाह। बेटियों को वैसे भी मेहनती होना चाहिए क्योंकि बेटियों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, माँ बाप के घर में भी, ससुराल के घर में भी। इसलिए बेटियों को सारे काम सिखाने चाहिए क्योंकि ससुराल में पता नहीं होता कि कैसे के ससुराल होंगे। ससुराल चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो, मगर ससुराल में फिर भी इंसान को काम करना पड़ता है, और इज़्ज़त भी काम करने से ही ससुराल में बनती है। ससुराल में मुकाम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने भी अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से अपना मुकाम बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे आज फ़ख्र है अपने आप पे, अपने माँ बाप पे फ़ख्र है कि जिन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की। हम छोटी छोटी थी तो हमारी अम्मी हमें कामों पे लगाती थी, तो हम कहते थे कि हमारी अभी एज तो नहीं है काम करने की, मगर जब आज हम अपने घरों में काम करती हैं तो हम कहती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें जो भी सिखाया है, जो भी हमसे काम करवाएं, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम आज अपने घर में तंग नहीं होते। सारे काम मैं खुद ही अपने घर के करती हूँ। अपनी बेटियों को बहादुर बनाएं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो माशाल्लाह,
کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو گھر کے کام بھی میں کرتی تھی، باہر کے کام بھی سارے میں کرتی تھی، سودا سالن بھی میں خود لے کے آتی تھی۔ زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے، مگر اب لگتا ہے جیسے میں تھک گئی ہوں، تو اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ کیا کروں، انسان ہونا، ہم نے مشکل حالات دیکھے ہیں، تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ بیٹا کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس ماں باپ ہی اپنے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی بعد میں بدل جاتے ہیں۔ بہن بھائی تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی، شادیوں کے بعد سب اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ مشکل وقت میں کوئی ساتھی نہیں بنتا۔ اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ دیکھو آپ کے بابا کیسے آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، تو آپ پڑھائی کرو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھو، اور کچھ نہ کچھ زندگی میں بن کے دکھاؤ۔ جو ہمارا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے ہیں ان کو کچھ بن کے دکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ میرے ہسبینڈ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کوئی بھی پاس نہیں آتا تھا، میں ساری رات سارا دن اپنے ہسبینڈ کے لیے جاگتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی کیئر کرتی تھی۔ ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، ان کا آپریشن ہوا تھا بازو کا اتنا بڑا، تو میں نے ان کا بہت زیادہ ماشاءاللہ ساتھ دیا ہے۔ میرے ہسبینڈ اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں اپنا آپ بھلا دیا تھا، میں نے اپنا بھی خیال نہیں کیا، میں نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دی ہے۔ دن کو میں سارا دن کام کرتی تھی اور رات کو میں ان کو اٹھاتی تھی، ان کو واش روم لے کے جاتی تھی، ان کو بٹھاتی تھی، ان کو پانی پلاتی تھی۔ اتنی زیادہ گرمی تھی جب ان کا بازو ٹوٹا تھا۔ سب لوگ میرے لیے دعا کیا کریں، میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کیا کریں، بس یہی میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کا ولاگ کیسے کا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ پہ یہی کہوں گی، وکھ وکھ رنگ دے سارے لوگ، دل دیاں گلاں نوں کدے نہ سمجھ دے لوگ، چنگے ویلے سارے نال کھلوندے، اوکھے ویلے راہ بدل دے لوگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔